राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे भक्तगणों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शीतला सप्तमी कब है और इसकी संपूर्ण व्रत कथा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता शीतला की पूजा करते हैं। इस दिन देवी शीतला को ठंडे व बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला माता को शीतलता प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। इस बार शीतला सप्तमी 1 अप्रैल को है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और इस दिन बासी भोजन को ही ग्रहण करते हैं। और इस व्रत के दिन घरों में ताजा यानी गर्म भोजन नहीं बनाया जाता। एक दिन पहले बने भोजन का ही माता शीतला को अर्पित करते हैं और परिवार सहित इसी भोजन को स्वयं ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। एक बार प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। आइए प्यारे भक्तों, अब हम कथा रसपान करते हैं। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। थोड़े दिनों के बाद शीतला सप्तमी का पर्व आ गया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन बनाया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले और चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के कारण शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। अब बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ा करने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर पर आना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर अब दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला माता दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने सिर में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे सिर को शीतल यानी ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुँह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया और देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में ही गरम गरम खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उसके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हो गई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। अब बहुएं दोनों बच्चों को साथ लेकर आनंद के साथ पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम के साथ स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। अब बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के दर्शन का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी सब पर करना।
श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे, सभी घरों में सुख शांति प्रदान करे। बोलिए शीतला माता की जय। अब हम दूसरी कथा सुनेंगे। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आ गई और देखा इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फोड़े हो गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप गया, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा, अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत ही जल रही है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इससे पूरे शरीर में छाले फोड़े हो गए, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक मिल गई। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी तो कांगसी बालों में करी। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर सोने का मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ गरीबी ही गरीबी बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना। आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी उसी के दिन डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। सील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। बोलिए शीतला माता की जय हो। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र था, उसको चेचक निकली यानी शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी।
काछी परिवार बहुत ही गरीब था। वह भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता, नियम से भगवती की पूजा भी करता। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंक लगाता, न कोई वस्तु भुनी तली खाता। गर्म वस्तु न तो वह स्वयं खाता और न शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उनका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो वो राजपुत्र, दूसरे वो इकलौता था। इस कारण उनकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ जाता, क्योंकि अज्ञानवश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो जाते। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं होता। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा से ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे सौपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी सुगंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी हो सकता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ठीक हो गया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोजन लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण होता है। बोलिए शीतला माता की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण के 7 बेटे थे। उन सभी का विवाह हो चुका था। उसके किसी बेटे की कोई संतान नहीं थी। एक दिन बूढ़ी माता ने ब्राह्मणी की पुत्र वधू से व्रत करने को कहा। उन्होंने शीतला माता का षष्ठी व्रत करने की सलाह दी। उस ब्राह्मणी ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। व्रत से उसकी पुत्र वधू को संतान की प्राप्ति हुई। एक बार ब्राह्मणी ने व्रत के नियम का पालन नहीं किया। व्रत के दिन गर्म जल से स्नान कर लिया। व्रत के दिन भी ताज़ा भोजन खाया और व्रत के समय बताए विधि नियमों का पालन भी नहीं किया। यही गलती ब्राह्मणी की बहुओं ने भी की थी। उसी रात ब्राह्मणी ने भयानक सौपन देखा। वह सौपन में जा गई। ब्राह्मणी ने देखा कि उसके परिवार के सभी सदस्य मर चुके हैं। अपने परिवार के सदस्यों को देखकर वह शोक करने लगी। उसे पड़ोसियों ने कहा कि भगवती शीतला माता के प्रकोप से हुआ है। यह सुन ब्राह्मणी का विलाप बढ़ गया और वह रोती हुई जंगल की ओर चलने लगी। जंगल में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया अग्नि की ज्वाला में तड़फ रही थी। बुढ़िया ने कहा कि अग्नि की जलन को दूर करने के लिए उसे मिट्टी के बर्तन में दही लेकर लेप करें। इससे उसकी ज्वाला शांत हो जाएगी और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मणी को अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी और अपने परिवार को जीवित करने के लिए विनती की। माता ने उसे दर्शन देकर मृतकों को दही का लेप करने का आदेश दिया।
ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। ऐसा करने के बाद उसके परिवार के सारे सदस्य जीवित हो गए। उस दिन से इस व्रत को संतान की कामना के लिए किया जाता है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा था। वह बहुत ही गरीब थी। उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसकी झोंपड़ी भी गांव से थोड़ी अलग बनी हुई थी। गांव में शीतला माता का मंदिर था। गांव में एक बार आग लग गई। सबके घर में आग लग जाती है। शीतला माता भी उसमें जल जाती है। जलन और गर्मी से परेशान होकर वे सबके घर जाती है, पर कहीं उन्हें ठंडक नहीं मिली। सारा गांव जल गया। फिर शीतला माता जी कुम्हार के बाड़े में गई। उस बाड़े में उस दिन कुम्हार ने भी बाड़ा पकाने के लिए चढ़ा दिया था, तो उन्हें वहाँ भी खूब जलन हुई। इस तरह सब जगह घूमने के बाद अंत में माता जी गाँव से बाहर की ओर भागती है। वहाँ उन्हें उस बुढ़िया की झोंपड़ी दिखी। माता जी उसी में चली जाती है। वहाँ वे मिट्टी में लौटकर अपने शरीर की जलन को शांत करती है। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद वे उस बुढ़िया के खाने के लिए ठंडा बासी खाना मांगती है। तो डोकरी को लगा कि माताजी उसकी हंसी उड़ा रही है। तो वह डोकरी बोली कि माताजी, मुझ गरीब से यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आज तो मैंने चूल्हा भी नहीं जलाया, कुछ भी खाना नहीं बनाया। कल की बासी जवार की रोटी पड़ी है, तो माताजी उससे वही मांगी। वह माताजी को बासी जवार की रोटी खाने को दे देती है। फिर शीतला माता उनसे दही मांगती है, तो वह कहती है, मेरे पास दही तो नहीं है, छाछ है, आप कहो तो वो ला देती हूँ। तो माताजी छाछ ही ले लेती है, जिससे उनको बहुत ठंडक और आराम मिला। वे जाते जाते उसे आशीष देती है कि तूने जैसे मुझे शांति और आराम दिया, वैसे ही तुझे भी प्राप्त हो। यह कहकर उसकी झोंपड़ी को लात मारती है, तो वह झोंपड़ी के स्थान पर सुंदर महल बन गया। अब किसी ने देखा कि पूरे गांव के घर को जलकर राख हो गई, पर बुढ़िया की झोंपड़ी तो जली नहीं, बल्कि उसके स्थान पर सुंदर महल आ गया। तो वह जाकर राजा को कह देता है, सारा गांव तो जल गया, पर बुढ़िया की झोंपड़ी तो जली नहीं, बल्कि उसके स्थान पर सुंदर महल बन गया। इसी बुढ़िया ने गांव पर कुछ जादू टोना किया होगा। अब राजा ने बुढ़िया को बुलाया और पूछा कि जब सारा गांव जल गया तो तेरी झोंपड़ी कैसे बच गई और महल कैसे बन गया? बता, तूने क्या किया, कौन सा जादू टोना किया है? बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कल जब सारे गांव में आग लग गई थी तो शीतला माता जी भी जल गई थी। मेरी झोंपड़ी गांव से बाहर होने के कारण वो बच गई थी। वे ठंडा स्थान ढूंढते ढूंढते मेरी झोंपड़ी में आ गई। वहाँ उन्होंने आराम किया। फिर उन्होंने मुझसे खाना देने को कहा, पर मेरे घर में तो कुछ बना भी नहीं था। मेरे यहाँ तो बासी जवार की रोटी मीठी थूली थी, जो मैंने उसे परोस दी, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जैसा सुख और शांति तूने मुझे दी, तुझे भी वैसी ही शांति मिले। और फिर अंत में उन्होंने जाते जाते मेरी झोंपड़ी को महल में बदल दिया। यह सुनकर राजा उसी दिन पूरे गांव में मुनादी करवा दी। होली के बाद आने वाली सप्तमी को शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाएगा। इस दिन सब एक दिन पहले का बना हुआ ठंडा बासी खाना खाएंगे। उस दिन से सब शीतला सप्तमी को शीतला माता की पूजा करते हैं और ठंडा बासी खाना खाते हैं। हे शीतला माता, जैसी आपने उस बुढ़िया पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा देते, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी बच्चों की सुरक्षा करना। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे भगवान गणेश की कहानी। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहा करती थी। उसके बेटे और बहू साथ में रहा करते थे। बुढ़िया हमेशा ही श्री गणेश जी की पूजा किया करती, भजन किया करती, भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया तो नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो इसे देना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के समक्ष प्रकट हो गए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे अति प्रसन्न हैं। अतः तुम जो भी वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मेरे मन में कुछ भी नहीं है।
अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं तो कुछ मांग। बुढ़िया सोच समझकर बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी, तब तक मैं अपने बेटे और बहू की सलाह लेकर आ जाऊँगी। अब गणेश भगवान कल का वादा करके अदृश्य हो गए। बुढ़िया का एक पुत्र और बेटे की बहू थी। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। तब बेटा बोला, माँ तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी होना चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसन से जाकर सलाह मांगी। पड़ोसन ने भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। तुम धन अथवा पोते का क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें नहीं है तो ये सब सांसारिक वस्तुएं व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरे बहू बेटे का भी भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? और उसे सोचकर रात भर नींद नहीं आई। इसी उधेड़ बुन में सारा दिन व्यतीत हो गया। सारी रात बीत गई। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती, कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगोगी वही हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे मनवांछित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं। गणेश जी बुढ़िया की बातें सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया। एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने को बोला था और तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी पड़ेगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वह सत्य होगा। यूं कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर में पोता, धन, वैभव सब कुछ हो गया। बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई और बेटे का कारोबार भी अच्छा चल पड़ा। जैसा भगवान ने उस बुढ़िया को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते, हुंगारा भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। अब हम सुनेंगे शीतला माता की आरती। एक बार प्रेम से बोलिए, शीतला माता की जय। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। रत्न सिंहासन शोभित, रत्न सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भ्राता। ओम जय शीतला माता। रिधि सीधी चमर डुलावे, जगमग छवि छाता। जय शीतला माता। विष्णु श्वेत ठाडे, सेवि शिव धाता। ओम जय शीतला माता। वेद पुराण वर्णत पार नहीं पाता, मैया पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र वीणा हाथा, मैया चंद्र वीणा हाथा। सूरज ताल बजाते, सूरज ताल बजाते, नारद मुनि गाता। मैया जय शीतला माता। घंटा शंख सहनाई, बाजे मन भाता। करे भक्त जन
आरती करे भक्त जन आरती, लखी लखी हर हाता जय शीतला माता। ब्रह्मा रूप वरदानी तू ही तीन काल ज्ञाता, मैया तू ही तीन काल ज्ञाता। भगतन को सुख देनो, भगतन को सुख देनो, मातु पिता भ्राता जय शीतला माता। जो भी ध्यान लगावे प्रेम भक्ति लाता, मैया प्रेम भक्ति लाता। सकल मनोरथ पावे, सकल मनोरथ पावे, भवनिधि तर जाता ओम जय शीतला माता। रोगन से जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता। कोडी पावे निर्मल काया, कोडी पावे निर्मल काया, अंध नेत्र पाता जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे दारिद्र कट जाता, मैया दारिद्र कट जाता। ताको भज जो नाही, ताको भज जो नाही, सिर धुनि पछिताता जय शीतला माता। मैया जय शीतला माता, शीतल करती जननी तू ही है जग त्राता जय शीतला माता। शीतल करती जननी, शीतल करती जननी तू ही है जग त्राता, मैया जय जग त्राता। उत्पत्ति व्याधि विनाशत तू ही सबकी घाता, मैया तू ही सबकी घाता। दास विचित्र कर जोड़े, दास विचित्र कर जोड़े, सुन मेरी माता। भक्ति आपनी दीजे और नहीं कुछ भाता जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता। बोलिए शीतला माता की जय हो। आशा करती हूँ कि मेरी कथाएं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अपने परिवारजनों में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में जय शीतला माता की अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।